रविवार को एक माता पिता आते हैं एक बच्ची के, जो बच्ची कम से कम 6 साल की होगी। उस बच्ची के लिए वो थाने आकर के वहाँ पुलिस के पास पहुँचते हैं और पुलिस से इस बात का ज़िक्र करते हैं कि मेरी बेटी कहीं गुम हो गई है और उसे ढूँढा जाए, उसे खोजबीन करने की कोशिश की जाए। दरअसल लड़की सुबह घर से 9 बजे निकली थी और वो कन्या भोज के लिए निकली थी, जो कुंवारी खाने का जो सिलसिला है उसके लिए वो कम से कम रविवार को 9 बजे के आसपास निकलती है और इसके बाद में वो घर जाने के लिए वापस होती है। लेकिन घर जाने के लिए जब वापस हो रही थी तभी रास्ते में उसने उस लड़की को किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में न जाने उसके साथ क्या हुआ। और पुलिस ने जब उस लड़की की छानबीन की तलाश की तो पता लगा कि कुछ ही दूर पर एक कार खड़ी थी और उस कार में वो गंभीर हालत में मिलती है, जो 6 साल की बच्ची होती है। जब वो गंभीर हालत में मिलती है तो पुलिस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में वहाँ डॉक्टर जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं। जैसे उसे मृत घोषित किया जाता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है। लेकिन लाश का पोस्टमार्टम के बाद जब वापस आती है तो पता लगता है कि उसके साथ दुष्कर्म के साथ साथ उसकी हत्या की गई है। इस मामले में जब लड़की का इस तरह से प्राप्त होना, इस तरह से शव मिलना और इस तरह से जब दरिंदगी सामने आती है तो वहाँ के लोग बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होने के बाद में उस कार को तोड़ फोड़ करके किनारे कर देते हैं और वहाँ जो संदिग्ध हालात में जो संदेहजनक घर मिलता है उस घर में आग लगा देते हैं और आग से उस घर को जला देते हैं। जो लोगों में आक्रोश था वो बहुत ही भयंकर और बहुत ही गंभीर था। जब इन सब मामलों की पुष्टि थाने में पुलिस के द्वारा की जाती है, पता लगाया जाता है आखिर इसके आरोपी कौन है और आखिर इन लोगों ने इस तरह से क्यों ऐसा किया है। जब इन लोगों का पता लगाया जाता है तो पता नहीं लग पाता है, काफ़ी कम से कम 24 घंटे से ऊपर इनकी छानबीन चलती है। 24 घंटे के बाद इन लोगों को पुलिस ढूंढ पाती है। जैसे ही पुलिस इनको ढूंढ पाती है तो पुलिस इनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है। एक साथी मिलता है, जबकि उस आरोपियों में से 3 आरोपी होते हैं। जब एक साथी मिलता है तो पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वो पहले नानुकुर करता है और कहता है कि मैं न किसी को जानता हूँ, ना मैं इस हत्या के बारे में जानता हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार से दोषी हूँ। काफ़ी पुलिस की पूछताछ से और सख्ती से जब बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही उसे डंडों से पीटा जाता है, तब जाकर के अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि ये सिर्फ मेरी गाड़ी है। यह भी नहीं कहता है कि मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है, वो कहता है कि ये सिर्फ मेरी गाड़ी है और मेरा कोई दोष नहीं है और ये गाड़ी कम से कम 1 महीने पहले से हमारे पास नहीं है। किसी ने हमारी गाड़ी को चुरा लिया है और काफ़ी दिन से हमारी गाड़ी नहीं मिल रही है। जब गाड़ी नहीं मिल रही होती है तो उसने कोई एफआईआर भी नहीं लिखवाई थी गुमशुदगी की। गाड़ी अगर गायब हुई थी तो कहीं रिपोर्ट होनी चाहिए थी, कहीं उसका जो भी है, कहीं चोरी की ना रिपोर्ट थी ना कोई रिपोर्ट थी उसकी। कोई रिपोर्ट नहीं होती है तो पुलिस को शक होता है और पुलिस कहती है कि अगर तुमने गाड़ी तुम्हारी है और गाड़ी चोरी हो गई थी तो आखिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, चोरी होने की एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, कंप्लेन क्यों नहीं किया आपने। तो वो कहता है कि गाड़ी पुरानी थी इसलिए मैंने फिर ज़्यादा खोज करने की कोशिश नहीं की। पुलिस को इन सब हालातों में भटकाता रहा और पुलिस ने उसे अपने पास थाने में रखा और उसके बाद में तलाश जारी की। जो 2 आरोपी और होते हैं जिनके लोग संदेहजनक नाम बता रहे होते, जनता बहुत ही आक्रोशित होती है। अब जनता का क्या हाल था कि जनता और वो लड़की जिसकी मौत हो गई थी, जिसकी हत्या की गई थी, 6 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या, तो घर वाले बहुत ही आक्रोशित होते हैं। यहाँ तक घर वालों के साथ साथ जो मोहल्ले के, जो गांव के लोग होते हैं, ये मोहन नगर थाना की बात है, वहाँ पर सभी लोग बहुत ही आक्रोशित और गुस्से में आकर के आगजनी करते हैं। 3 लोगों के जो घर होते हैं, जो संदेहजनक लोग होते हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं और उस शव को लेकर के थाने के बाहर इस बात की धरना प्रदर्शन करते हैं कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और धरना प्रदर्शन को नहीं बंद करेंगे। दोषियों को पकड़ा जाए और दोषियों को पकड़ करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। जब इस हालात में यहाँ तक जनता उतर आती है और जनता की जो बहुत
बड़ी गुस्सा थी, जो बहुत बड़ा आक्रोश था वो पुलिस के लिए और थाने के लिए बहुत ही भारी गुजर रहा था। पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि जिसको पकड़ा था वो अपना गुनाह नहीं कबूल रहा था और न 2 अन्य साथियों को नाम बता रहा था, जिसकी वजह से पूरा परेशान पुलिस ने उस आरोपी को थाने के अंदर बंद करके और बहुत ही कायदे से पूछताछ की जाती है। जो भी पुलिसिया अंदाज होता है, जो भी पुलिसिया तरीका होता है, उस तरीके से उनसे बातचीत की जाती है और उससे पूछा जाता है। जब नहीं बताने पर तैयार होता है तो पुलिस उसे 3rd डिग्री का जो टेम्परेचर है वो देती है और कहती है कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी करूँगा। वो आरोपी पूरे नाम बताता है, 2 लोगों के और नाम बताता है और वो दोनों लोग, जो लोगों का जो शक था, जो लोगों के अंदर संदेह बना हुआ था उन दोनों आरोपियों को लेकर के, वही आरोपी दोनों थे जिनका लगता था कि जो गांव के लोग थे, जो मोहल्ले के लोग थे, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वही लोग हैं, वही आरोपी हैं, तो सच में वही आरोपी थे और उसने दोनों और आरोपियों के नाम बताए। पुलिस ने उन लोगों को तलाश करने की कोशिश की। वो काफ़ी दूर निकल गए थे, अपने एरिया से कम 45 से 50 किलोमीटर दूर जा चुके थे। जब उन लोगों को नंबर लगाया जाता है, नंबर दिया जाता है, वो जो जिसको पकड़ा था पुलिस ने, उसने दोनों के नंबर दिए और दोनों लोगों को फ़ोन लगाया गया। जब नंबर पता चला, फ़ोन लगाया गया, तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो पुलिस वहाँ तक उन लोगों तक पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद में उन लोगों को कोशिश करती है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। जब उन लोगों को पता लगाया जाता है एक होटल में ठहरे होते हैं यहाँ से जा कर के, तब उनको जब ढूंढा जाता है, उनको लोकेशन ट्रैक करने के माध्यम से जब पता लगता है, तो वो होटल में शराब पी करके पड़े थे, क्योंकि वो अब बहुत ही बेसुध हालत में हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को पता लग चुका था कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है और हमने जो गुनाह किए हैं उनकी सज़ा हमें ज़रूर मिलेगी। जब इस प्रकार से उन लोगों के अंदर दहशत हो जाती है तो वे होटल के अंदर जाते हैं और होटल के अंदर पुलिस को एंट्री नहीं दी जाती है। वहाँ जब पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है उस थाने की, जब उस लोकेशन को ट्रैक करके, तो वहाँ पर होटल का मैनेजर होता है। होटल के मैनेजर ने उन लोगों को जाने से रोक दिया। जब जाने से रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जैसे सूचना मिलेगी, पुलिस भी समझ चुकी थी जैसे सूचना अंदर जाएगी वैसे ही ये लोग भाग निकलेंगे। वहाँ पर पुलिस ने मैनेजर से कहा कि मुझे उन लोगों को गिरफ्तार करना है, तो मैनेजर ने कहा कि अभी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उनके चेकआउट होने तक इंतज़ार करें और जैसे ही चेकआउट होता है आप यहाँ से लेकर के चले जाइए। अब उन लोगों को चेकआउट जब बताया गया तो होटल के मैनेजर ने बताया कि इन लोगों का चेकआउट जो है वो सिर्फ 6 घंटे के बाद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग 6 घंटे के बाद में कहीं और निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस से बचना इतना आसान नहीं था जितना उनका जो तगड़ा प्लान था। उनके तगड़े प्लान से ज़्यादा पुलिस सतर्क हो चुकी थी और उन लोगों को भाग ना पाएँ, इसलिए पुलिस बहुत ही ज़ोर शोर से अपने आप पर आ चुकी थी और उन लोगों को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी थी। जैसे ही चेकआउट का समय आता है, वहाँ पर जो पुलिस होती है वो सादी वर्दी में मैनेजर के साथ बैठी बात कर रही होती है और जैसे ही उन लोगों का चेकआउट होता है, जैसे वो लोग आते हैं, वैसे ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मैनेजर जो होता है वो इशारा करता है और कहता है कि यही वो 2 लड़के हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए थे और जो आपका शिकार हैं। उन लोगों को तुरंत पुलिस वहीं पर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद थाने लाती है। थाने में पूछताछ की जाती है। इनके अंदर भी वही चीज़ें थी जो पहला आरोपी था उसके अंदर जो थी, 20 बहाने बनाना, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन जो इन लोगों ने गुनाह किया था वो बहुत ही गंभीर था, किसी हाल में छोड़ा नहीं जाए इन लोगों को और जितनी कड़ी सज़ा हो सके उतनी कड़ी सज़ा दी जाए। एक 6 साल नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म और उसकी हत्या, इतनी बेरहमी, इतना जो सब कुछ था, इसलिए गांव के और मोहल्ले के सभी लोग, मोहन नगर थाना के जो लोग होते हैं, आसपास के पड़ोसी गांव तक ये चर्चा फैल चुकी थी और सभी लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश पैदा हो चुका था और दोषियों पर जब तक सख्त कार्रवाई न की जाए तब तक वो लोग धरना प्रदर्शन बंद करने वाले नहीं थे। इस सारी चीज़ों का जब बहुत ही ज़ोर शोर से उन लोगों पर धामकसी की जाती है, तंज कसा जाता है, तो वो लोग आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने पूरी तरह से
उन लोगों से बात की और अपने अंदाज में जो 3rd डिग्री उन लोगों को दी गई थी, जब उसका हवाला देते हुए पुलिस ने पूछा तो उन लोगों ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। और जुर्म को स्वीकार करने के बाद में उन लोगों पर कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। जेल जाने के बाद में अब आगे कानूनी और कोर्ट की कार्रवाई रहेगी। अभी तो 302 के तहत उन लोगों को जेल भेज दिया गया है और अपहरण का केस भी दर्ज किया गया है, पास्को एक्ट को भी दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद में अब उन लोगों के साथ कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, कानून उन लोगों के प्रति कितनी सख्ती से पेश आती है, जो कार्रवाई बनती है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनको कोर्ट में पेश कर उन्हें सज़ा दे दी जाएगी। ये जो काम है ये कानून और कोर्ट का काम है। तब अब आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से ऐसी जघन्य अपराध, ऐसी घटनाएं, एक नई घटना रोज़ प्रतिदिन, ऐसी 6-6 साल की लड़कियों को भी लोग जो है किस नज़र से देख रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है इस वर्तमान समय का, जो ऐसे लोग जो इतने घिनौने अपराध करने वाले लोग भी हैं। इस कहानी से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था। इस कहानी से सिर्फ आप लोगों को एक खबर पहुंचानी थी और जानकारी देनी थी और जागरूक करने का थोड़ा प्रयास था, इसलिए आप लोगों तक ये कहानी और ये घटना पहुंचाई आपको। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देंगे। वीडियो के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट के माध्यम में अपनी राय भेज सकते हैं। एक बार फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।